वैसे तो बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़यादत से उम्र में बहुत छोटा है, मगर वो जो कह रहा है इसे बड़ों को समझना चाहिए और अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद हों या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बिलावल भुट्टो से बरसों बड़े हैं और हमारे खित्ते में बड़े छोटों की बात को दरखोर इतना नहीं समझते। यही हाल बिलावल भुट्टो के बयानात का हो रहा है। बिलावल बार बार कह रहा है कि फौरन इलेक्शन होना चाहिए, मुस्तकबिल को बेहतर बनाना है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। वो बार बार मुतनब्बा कर रहा है कि इस वक्त हम एक नई किस्म की आमरीत का शिकार हो रहे हैं। हमें मुल्क बचाना है तो इससे बचना होगा और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना होगा। असूल और हक की बात करें तो बिलावल की बातें ठीक हैं। हाँ, अगर पार्टी मफादात और ज़ाती अनात के तराजू इस्तेमाल किए जाएं तो फिर इन अक़वाल पर बहुत से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा सकते हैं। कहने वाले कहते हैं कि बिलावल और पीपल्स पार्टी तकलीफ में है कि इनकी इत्तेहादी नून लीग ने इन्हें नज़रअंदाज करके मुक़्तदरा के साथ डील कर ली है। इस डील के ज़रिए वह मुस्तकबिल में इक़्तिदार में आती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को तनहा छोड़ दिया गया है। सिंध में निगरान वज़ीर आला के अलावा सारी निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मुखालफों को शह देने में मसरूफ़ है। पीपल्स पार्टी को लगता है कि मुक़्तदरा इन्हें सूबा सिंध में भी इक़्तिदार में नहीं आने देगी। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने बहुत से अहम लोगों को राम कर लिया था, मगर ताकतवरों ने इन्हें इस पार्टी में जाने से रोक दिया है। पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि तहरीक इंसाफ के जनूबी पंजाब से जो लोग टूटेंगे वो इनकी पार्टी में आएंगे और वो आइंदा इलेक्शन में पंजाब में 20 से 25 नशिस्तें ले लेगी, मगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाकर पीपल्स पार्टी की ये उम्मीद भी तोड़ दी गई। गलत या सही, पीपल्स पार्टी को ये इतला भी दी गई कि लियाकत जतोई समेत इंतखाबी घोड़ों का एक गिरोह नून लीग में शामिल होकर सिंध में पीपल्स पार्टी से बरसरे पेकार होगा। ये भी कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जमात तो पहले ही पीपल्स पार्टी मुखालिफ GDA की इत्तेहादी बन गई है। आने वाले दिनों में नून भी सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अगर इन बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो पीपल्स पार्टी की नाराज़गी और शिकवे बेजा नहीं हैं। पीपल्स पार्टी 2007 तक पंजाब की एक बड़ी सियासी कुव्वत हुआ करती थी, मगर अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ तब्दील करने, नून लीग से सुलह करने और आखिर में गिलानी हुकूमत की डिलीवरी में नाकामी ने इसकी हवा उखाड़ दी। पीपल्स पार्टी के बहुत से हामी जो एंटी नून लीग सियासत करते थे वो तहरीक इंसाफ में चले गए और अपनी एंटी नून लीग सियासत जारी रखी। अभी चंद रोज़ पहले मेरी तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमा सनम जावेद के वालिद और सनम के बच्चों से एक शादी में मुलाकात हुई। सनम के वालिद ने बताया कि वो एक पक्का पिपलिया और जियाला है, इसकी सारी सियासत नून लीग के खिलाफ रही है और अपने इलाके में इसी सियासत में इसके भाई को उनके नूनी मुखालफों ने मौत के घाट उतार दिया। सनम के वालिद ने बताया कि सनम के दिल में नून लीग के खिलाफ जो जज्बात हैं वो ख़ानदान से विरासत में मिले हैं। इस मिसाल से आसानी से समझा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत ने पंजाब में नून लीग से इसके इत्तेहाद को पसंद नहीं किया था। गोया पीपल्स पार्टी को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और इनसे दोस्ती के बदले पंजाब में अपने वोट बैंक की कुर्बानी देना पड़ी। आज अगर बिलावल और पीपल्स पार्टी नूनियों से गिले शिकवे कर रहे हैं तो इसका यही पस मंजर है। पीपल्स पार्टी की क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो से होते हुए बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो के पास पहुंची है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। उन्होंने रोटी कपड़ा और मकान के बयानिए से पहले पार्टी को खड़ा किया और बाद में हुकूमत में आकर अपने वोट बैंक को मजबूत तर बनाया और आखिर में फांसी के तख्ते पर झूल कर वो गरीब और गैर मरात याफ्ता तबके का ऐसा वोट बैंक छोड़ गए जो जनरल ज़िया-उल हक के इस्तिबदाद के बावजूद कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से जुड़ा रहा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बागडोर संभाली तो सोशलिज्म का दौर ख़त्म हो रहा था। मार्केट इकॉनमी और लिबरलिज्म नई दुनिया के चलन बन चुके थे। मोहतरमा ने इंतहाई कामयाबी से भुट्टो के वोट बैंक को नए हक़ाइक़ के साथ चलाया। उन्होंने सियासत में आकर भुट्टो से अलग भी अपना वोट बैंक बनाया जो बेनज़ीर की जमहूरी जिद्दोजहद और इनके लिबरल आइडियल्स को पसंद करते थे। मोहतरमा के बाद जब से बिलावल भुट्टो आए हैं, बदकिस्मती से कोई एक भी नया वोट अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सके। बावजूद ये कि इनका इमेज बहुत अच्छा है, इनके ख्यालात मोहतरमा के आइडियाज़ का अक्स हैं। मुक़्तदरा के भी वो पसंदीदा हैं। इनके हवाले से करप्शन के इल्ज़ाम तक नहीं, बतौर वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान की हर फ़ौरत पर कामयाब वकालत की है। दिन रात अनथक मेहनत करके अपने रोल को बखूबी निभाया है। इन सब मुस्बत बातों के बावजूद वो कोई नया बयानिया, कोई ऐसा नया मंशूर देने में नाकाम रहे हैं जिससे इनकी पार्टी में ताज़ा खून आता और वो पंजाब में इस काबिल हो जाती कि अपने वोट बैंक के सहारे पर 25-30 नशिस्तें ही जीत लेती, मगर अब तक ऐसा नहीं हो सका। बिलावल भुट्टो मुल्क की सारी क़यादत में सबसे जवान, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा रोशन ख्याल हैं, मगर बदकिस्मती से वो पंजाब की यूथ को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर पाए। बिलावल सोचते होंगे कि अभी भी वक्त इनके साथ है, इनके पास अभी भी नया बयानिया बनाने, नए नारे देने या नया मंशूर लाने के लिए बहुत वक्त पड़ा है। इनके सारे सियासी हरीफ इनके मुकाबले में इतने बूढ़े हैं कि 5-10 साल बाद बिलावल को मैदान साफ मिलेगा और वह मुल्क के सबसे तजर्बाकार सियासतदान तसव्वुर होंगे। देखना यह है कि बिलावल अपने आप को आने वाले दिनों के लिए कैसे तैयार करते हैं। इनके नाना और वालदा अमूमी मकबूलियत के रास्ते इक़्तिदार में आए, कबूलियत वालों को इन्हें बामरे मजबूरी कबूल करना पड़ा। बिलावल काबिल कबूल तो हैं, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतने मकबूल नहीं हैं कि इन्हें वज़ारत उज़्मा का ताज मिल सके। काश वो अपनी जहानत और लीडरशिप को अवाम के मसाइल हल करने की तरफ मोड़ पाएँ
और इक़्तिदार में आने से पहले इन मसाइल का हल तलाश करें। मसाइल का हल ही इनका मंशूर बन सकता है।